यहाँ देवारा पार्ट 1 थिएटर में लगा और दूसरी ही साइड भूल भुलैया 3 का टीजर आ गया। तो हाँ गाइस, भूल भुलैया 3 का टीजर आ चुका है एंड यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है दूसरे नंबर पर। तो चलिए बात करते हैं भूल भुलैया 3 के टीजर के बारे में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फिल्मी फॉक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नीचे ही चैनल के नाम के सामने सब्सक्राइब का एक बटन है, उसे टैप और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं भूल भुलैया 3 के टीजर का ब्रेकडाउन। जहाँ तक बात की जाए, हमें टीजर में ये देखने को मिला है कि भूल भुलैया पार्ट 1 और 2 के कास्ट को मिक्सअप कर दिया गया है। सिर्फ एक नया फेस देखने को मिला है जो है तृप्ति डिमरी। अब ये देखना है कि इस पार्ट में मंजुलिका का रोल तृप्ति डिमरी करती हैं या फिर जी हाँ, भूल भुलैया 1 की मंजुलिका यानी विद्या बालन को भूल भुलैया 3 में दोबारा रोल मिल गया है एंड उनकी एक्टिंग देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस टीज़र में। भूल भुलैया 1 में उन्होंने अपने हाथ से एक बेड उठा दिया था एंड इस मूवी के टीज़र में वो अपने हाथ से एक थ्रोन उठाती हुई दिखाती गई हैं एंड जहाँ वो ये बोल रही हैं कि ये थ्रोन यानी कि सिंहासन उनसे कितनी बार छीना जाएगा एंड इस बार उन्हें ये सिंहासन वापस चाहिए। एंड कार्तिक आर्यन हमें अपने पंच लाइन्स और अपनी बहुत बड़ी एक्टिंग के साथ दोबारा दिख रहे हैं इस टीज़र में। तो भूल भुलैया 2 की तरह भूल भुलैया 3 में भी कार्तिक आर्यन हमें बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। जहाँ तक टीज़र की बात की जाए तो टीज़र के स्टार्टिंग में हमें विद्या बालन बंगाली में किसी को गुस्सा दिखाती हुई दिखाई जा रही हैं एंड वो ये भी बोल रही हैं कि ये सिंहासन उनसे कितनी बार छीना जाएगा। एंड यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी पुरानी ही ताकत दिखा रही हैं। एक हाथ में इतना बड़ा एक सिंहासन उठा रखा है उन्होंने गुस्से में। उसके बाद टीज़र में हमें ये देखने को मिलता है कि महल का एक नौकर होता है जिसे मंजुलिका अपनी पावर से अपनी तरफ घसीट रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पे तो राजा महाराजाओं का ज़माना चलता नहीं है, तो हो सकता है कि ये पुरानी कहानी हो जो इस मूवी में हमें दोबारा देखने को मिले। उसके बाद हमें एक राजा का फोटो फ्रेम चलता हुआ दिखाया जाता है, जैसे कि पहले पार्ट में हमें देखने को मिला था वो राजा जिसे हमें अक्षय कुमार ने दिखाया था वैसा ही। एंड तभी हमारे कार्तिक आर्यन की हमें आवाज़ सुनाई देती है टीज़र में, जहाँ वो यही बोलते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा था, कहानी ख़त्म हो गई है। एंड वहाँ पे वो एक दरवाजे को खोलते हुए दिखाए जाते हैं। हो सकता है भूल भुलैया 3 में दोबारा कार्तिक आर्यन उस महल को खोल दें जहाँ पे मंजुलिका की आत्मा है। उसके बाद हमें टीज़र में ये देखने को मिलता है कि जब कार्तिक आर्यन वो महल का दरवाज़ा खोल देते हैं, उसके बाद धुएं में से एक लेडी निकलती हुई हमें दिखाई जा रही है जो कि शायद मंजुलिका हो सकती है। एंड उसके सामने बेड पे एक आदमी होता है जिसे बांधा गया होता है एंड वो उसे आग में जलाने वाली होती है। एंड जहाँ तक बात की जाए कि बेड पे बांधा किसे गया है, तो अभी तक उसका फेस रिवील नहीं हुआ है वो इंसान कौन है, लेकिन स्क्रीन पे आपके सामने जो फोटो आ रही है थोड़ी सी ब्लर, ये वही इंसान है। एंड हम ये कह सकते हैं कि इस बार ये पार्ट और भी ज़्यादा ब्रूटल और थोड़ा सा पुखी होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें मंजुलिका के पास कुछ पावर्स भी दिखाई जा रही हैं। उनके हाथों में से निकलने वाली आग जिससे वो उस आदमी को बेड पे बांध कर जलाने वाली थी। उसके बाद हमें टीज़र में महल के ऊपर बहुत सारे कौवे उड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे मंजुलिका एक जगह पर खड़ी होती है एंड वो अपनी क्रीपी सी हंसी दिखा रही होती है। एंड आगे हमें ये देखने को मिलता है कि कार्तिक आर्यन नींद से जागे होते हैं, यानी डर के मारे उनके मुंह पे जो आया पसीना है वो साफ दिखा रहा होता है ये चीज़। एंड जैसे ही वो अपना फेस पीछे की तरफ करते हैं, वहाँ पे एक भूत खड़ी होती है। एंड अगर इस चीज़ को हम गौर से देखें तो मैंने आपके लिए पॉज करके ये फ़ोटो निकाली है, तो ये भूत को देखने के बाद मुझे ये विद्या बालन तो नहीं लग रही, तो ये कह सकते हैं कि शायद इस पार्ट में मंजुलिका का रोल तृप्ति डिमरी भी कर रही हो सकती है। एंड टीज़र में आगे हमें कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी के कुछ रोमांटिक डांस और सीन्स दिखाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पार्ट में इन दोनों की लव स्टोरी हो। एंड ये पार्ट पिछले पार्ट से कुछ भी लेना देना नहीं रखता है। एंड जहाँ तक बात की जाए डायलॉग्स की, तो टीज़र में हमें ज़्यादा डायलॉग्स तो देखने को नहीं मिले, लेकिन टीज़र के एंड में एक ही डायलॉग देखने को मिला कार्तिक आर्यन का, जो बहुत ही ज़्यादा फनी था। एंड जहाँ तक बात की जाए मूवी की रिलीज़ डेट की, तो अभी तक कोई भी डेट हमें नहीं बताई गई है, सिर्फ दिस दिवाली लिखा गया है। एंड हम ये कह सकते हैं कि सिंघम 3 भी आने वाली है और भूल भुलैया 3 भी तो टक्कर का मुकाबला होगा गाइस। एंड जहाँ तक बात की जाए मूवी के डायरेक्टर की, तो अनीस बाज़मी ने मूवी को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार ने। भूल भुलैया 1 एंड भूल भुलैया 2 ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज आ चुकी हैं, दोनों हिट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा चुकी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि भूल भुलैया 3 भी बहुत ही बढ़िया जाने वाली हो। एंड कार्तिक आर्यन की पंच लाइन्स और उनकी एक्टिंग तो माशाल्लाह हमेशा से बहुत ही बढ़िया रही है। एंड विद्या बालन का वापस आ जाना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हम ये कह सकते हैं कि भूल भुलैया 1 में विद्या बालन का मंजुलिका का रोल भूल भुलैया 2 की तब्बू वाली मंजुलिका से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, तो हमें इस पार्ट में शायद दोबारा उन्हें अपने टॉप लेवल पे देखने को मिले। एंड जहाँ तक बात की जाए रूमर्स की, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं न्यूज़ में कि इस मूवी में हमें माधुरी दीक्षित भी देखने को मिलने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि जो वो धुएं में से निकलती हुई हमें एक भूत या फिर चुड़ैल, हम जो भी कह सकते हैं, दिखाई गई थी वो माधुरी दीक्षित ही। बाकी ये तो मूवी के ट्रेलर आने के बाद ही पता लगेगा।
एंड अक्षय कुमार अभी तक हमें टीज़र में नहीं दिखाए गए हैं। तो हम वेट करेंगे इसके ट्रेलर आने की। तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो के साथ। बाय।